तो हेलो मिस कागुराबाजी का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सीबा सान होता है सीधा यहाँ पर चिहुरू से कहता है कि जैसे कि अब मैटर यहाँ पर कामुनाबी के हाथ लग चुका है तो तुम्हें इस मैटर से पीछे हट जाना चाहिए। सीबा सान की बात सुनकर यहाँ पर अजामी भी कहता है कि इस चीज को लेकर हम लोग भी प्लान बना रहे हैं, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश मत करना, तुम्हें यहाँ पर रह के रेस्ट करना चाहिए और साथ ही में चार को संभालना चाहिए। अजामी सान की बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू अपने मन में सोचता है कि वो लोग मिस्टिकल कटाना को लेकर कुछ प्लान बना रहे हैं और वो खुद से कहता है कि अभी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज को हैंडल करने के लिए। ये सोचते हुए वो उदास होते रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चार सान होती है सोते हुए अपने नींद में बड़बड़ाते रहती है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चिहुरू होता है दूसरे रूम की तरफ जाता है जहाँ पर जो हिनाओ चान होती है चिहुरू को देखकर पूछती है चार सो गई है क्या, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है हाँ वो सो गई है लेकिन वो अपने नींद में बड़बड़ा रही है। और यहाँ पर चिहुरू हिनाओ चान से आगे कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम में डालने के लिए सॉरी हिनाओ चान, क्या प्लीज आप हमें छुपा सकती हो। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान जोश में आकर बोलती है तुम लोग इस बात की टेंशन मत लो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पर डारुमा को देख पाते हैं जो कि न्यू लुक में होता है और यहाँ पर हमें उसका रियल नेम पता चलता है जो कि है मातो का नारी साकू। लोग मुझे डारुमा के नाम से जानते हैं, मैं पैदा हुआ था लोगों को मारने के लिए और आज तक मैं सोर्सरी में किसी से भी नहीं हारा हूँ और मैं अपने हाथों से डारुमा डॉल को बनाता हूँ जो कि ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। इतने में सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ पर जो सीबा सान होता है डारुमा को कैप्चर किया होता है और उससे इंफॉर्मेशन निकाल लिया होता है, जहाँ पर जो सीबा सान होता है डारुमा को एक सलाह देता है कि तुम एक अलग जिंदगी जी सकते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा कहता है कि ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है। इतने में हम डारुमा के फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर उसकी दीदी उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम घर वापस क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से लोग हमें बॉम्बर कहते हैं, जल्दी यहाँ से जाओ। ये चीज सोचकर यहाँ पर जो डारुमा होता है उदास हो जाता है और साथ ही में ये सेम बात वो सीबा सान को भी बताता है, जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा सान कहता है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था लेकिन फिर भी तुम एक काइंड फेस बना पा रहे हो, इसका मतलब तुम बदल सकते हो, ये करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा अपने मन में कहता है कि सीबा सान ने मुझे बहुत ही एक इंस्पायरिंग एडवाइस दी है। जहाँ पर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो डारुमा होता है अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है, जिसको सुनकर उसकी सिस्टर कहती है तुम इतनी रात को कॉल क्यों लगा रहे हो। जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा कहता है कि इतने अचानक से कॉल करने के लिए सॉरी। इतने में यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं कॉल कट कर रही हूँ, जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा कहता है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ और वो आगे कहता है कि आज के बाद से मैं सॉर्सरी करना छोड़ दूंगा। जिसको सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम इस काम को छोड़ दोगे तो क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस चीज के लिए मैं टाइम लूंगा और ये चीज करके रहूंगा। ये बात सुनकर उसकी सिस्टर पूछती है कि क्या तुमने ये बात मॉम को बताई। जिसको सुनकर डारुमा कहता है कि मैंने उन्हें कॉल लगाने की कोशिश करी लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। जिसको सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि लेकिन अभी तो बहुत लेट हो चुका है। जिसको सुनकर यहाँ पर डारुमा सॉरी कहता है। तो यहाँ पर डारुमा की बात सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि सुबह होते ही आ जाओ, जाकर अपनी माँ से माफी मांग लो और मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तुम्हें सुबह पिक करने। और जैसे यहाँ पर अगले दिन आता है तो यहाँ पर जो डारुमा होता है रेडी होकर कार की तरफ बढ़ते रहता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे पिक करने आई होती है। और यहाँ पर डारुमा अपने मन में कहता है कि आज से डारुमा मर चुका है, आज के बाद से मैं एक नया इंसान हूँ, आज से मैं बदल के रहूंगा। और इतने में वो अपनी बहन को थैंक यू बोलता है लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी बहन मरी हुई होती है, जिसको देखकर यहाँ पर डारुमा प्रोसेस नहीं कर पाता है अपने दिमाग में। इतने में हम देख पाते हैं डारुमा के अंदर भी तलवार को घुसा दिया जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर डारुमा कहता है कि तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला और इसमें मेरी बहन का कुछ लेना देना नहीं था, तुमने उसे क्यों मारा। जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है कि मिशन फेल होने की वजह से तुम्हारी सजा यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को मिली है। फैमिली वर्ड सुनते ही यहाँ पर डारुमा शॉक हो जाता है और उसकी मॉम को याद करता है और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम भी मर चुकी है। ये सोचते ही वो यहाँ पर खुद को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं अकेले यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो सोजू होता है सीधा उस कार के बाहर निकल जाता है और जो डारुमा होता है वहां पर फटने ही वाला होता है, जिसको देखकर यहाँ पर सोजू कहता है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है, वो थोड़ी बहुत होश में है। और यहाँ पर सोजू आगे कहता है कि तुम हर काम में लापरवाही बरतते हो लेकिन एक बार तुम जीने के लिए लाइफ को अगर चुन लेते हो तो कम से कम एक बार इसे जी कर देखने की कोशिश करो। और इसी के साथ यहाँ पर डारुमा फट जाता है।
और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस नेक्रोमेंसर बंदे को देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने छोटे भाई से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारा मेंटल सेंस इंप्रूव हो चुका है और मुझे पता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो। और उससे कहता है कि क्यों ना हम अपने दुश्मन को मारने से पहले उन्हें पागल कर दे, उसके बाद उन्हें मारे। जिसको सुनकर उसका छोटा भाई कहता है हाँ। इतने में वो नेक्रोमेंसर वाला बंदा कहता है कि हमारे दुश्मन के पास मिस्टिकल कटाना है, और वो कहता है कि मैं उस बंदे को सबक सिखा कर रहूंगा क्योंकि कोई भी अपने पास से बच नहीं सकता, और ये चीज तुम ध्यान से देखना। जिसको सुनकर उसका छोटा भाई कहता है हाँ मैं देखूंगा। लेकिन हम देख पाते चिहुरू के साथ फाइट के टाइम पे उसका गला उड़ा देता है चिहुरू। ये चीज देखकर उसका छोटा भाई कहता है बिग ब्रो। इतने में सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो उसका छोटा भाई होता है सीधा यहाँ पर सोजू से हेल्प मांगने आया होता है, और वो उसे पूछता है कि क्या आप मेरे लिए उस कार वाले बंदे को मार सकते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है हाँ ठीक है। ये बोलते हुए वो अपना कटाना पकड़ते रहता है, जिसको देखकर उस बंदे की फट जाती है और वो कहता है कि रुको मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है कि रुको मुझे वार्म अप करना है, तुम इन्फॉर्मेशन बाद में दे देना। ये बोलते हुए सोजू यहाँ पर अपना कटाना निकालता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। लेकिन सीन यहाँ पर ये होता है कि वो नेक्रोमेंसर होने की वजह से यहाँ पर सोजू का ट्रॉमा ट्रिगर होता है, जहाँ पर हमें कुछ सेकंड के लिए सोजू का पास्ट दिखाया जाता है। ये चीज यहाँ पर सोजू जैसे ही फील करता है वो कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को फील करे हुए, भले ये चीज मैं कुछ सेकंडों के लिए फील किया था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सोजू होता है उस बंदे को वहीं पर फेंक कर निकलता है और कटाना लेकर सीधा यहाँ पर हिनाओ चान की शॉप के अंदर घुसता है। जैसे यहाँ पर चिहिरू सोजू को देखता है वो अपना कटाना निकाल कर सीधा सोजू के ऊपर हमला करता है, जिसको देखकर यहाँ पर सोजू कहता है कि तुम थोड़ा फास्ट हो। इतने में यहाँ पर जो चिहिरू होता है सीधा हिनाओ चान से कहता है जल्दी यहाँ से निकलो। इतने में जो सोजू होता है कटाना से माई को रिलीज करता है, और इसी के साथ सीन यहीं पर कट होता है और यहाँ पर चार की तरफ जाता है, जो कि चार यहाँ पर घूमते रहती है और वो घूमते हुए सीधा यहाँ पर दरवाजा खोलकर देखती है, और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सोजू होता है वहाँ की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया होता है, और वो कहता है कि ये मत बोलना तुम इतनी जल्दी मर चुके हो, मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि तुम्हारे पास एक मिस्टिकल कटाना है, और जो मिस्टिकल कटाना है एक दूसरे को मार सकता है। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि उस मिस्टिकल कटाना की बात झूठी थी। ये चीज देखकर यहाँ पर चार सान डर जाती है और उसको यहाँ पर हिनाओ चान सीधा उसे लेकर वहां से निकलती है, जिसको देखकर यहाँ पर चार सान पूछती है लेकिन चिहिरू का क्या होगा। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर धुएं में से अपना चिहिरू निकलते रहता है और वो पूछता है कि उस कटाना में जो खून लगा हुआ है वो क्या दूसरे सॉर्सरर्स का है। चिहिरू की बात सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता उनसे। ये बोलते हम देख पाते हैं उसके कटाने से यहाँ पर बहुत सारा धुआं निकलते रहता है। इतने में हम चिहिरू को देख पाते हैं यहाँ पर उसके दिमाग में अजामी की बात घूमती है, जहाँ पर अजामी कहता है कि तुम उससे लड़ने के लिए अभी काबिल नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो चिहिरू होता है अपने कटाना एटेंट को अनलॉक करता है और यहाँ पर सोजू से कहता है कि तुम उस कटाना को पकड़ने के लायक नहीं हो। और यहाँ पर जो सोजू होता है फुल्ली एक्साइटेड होते हुए यहाँ पर चिहिरू से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।